जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो सभी उपासकों, साधकों और स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि नाम जप का आपके शरीर, आपके बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इस संसार में रहते हुए अपने जीभ का इस्तेमाल अलग अलग तरह की बातें, चर्चाएं, पर चर्चा, निंदा करने में करते हैं। अलग अलग तर्क, वितर्क, कुतर्क देने में करते हैं। इसी जीभ का प्रयोग हम अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए करते हैं। फिर अलग अलग जो टेस्ट्स हैं, चाहे मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा इत्यादि के लिए करते हैं। पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि इस जीभ का अगर थोड़ा सा प्रयोग हम प्रभु के नाम जाप के लिए कर लें तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। इस जीभ का प्रयोग अगर हम अपने दैनंदिन जीवन में नाम जप को करने के लिए करें तो हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, हम इसे कभी नहीं सोचते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझिए। जब हम भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में होते हैं, वहाँ पे अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होते हैं। हम बहुत सारी ट्रांजिशन से होकर गुजरते हैं और जिसके बाद हमारा जन्म होता है, हम इस पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आके हम ट्रांजिशंस को, उन सारे चेंजेस को, उन सारे वातावरण के बदलाव को उतने अच्छे से कहीं ना कहीं झेल नहीं पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते, अट्यून नहीं कर पाते, या उस तरीके से इजीनेस फील नहीं करते। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम गर्भ में थे, हमें पोषण कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वायु कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हम कैसे हमारा रख रखाव होता है, हमारा बचाव होता है जब तक हम इस पृथ्वी पर नहीं आ जाते। इन सारी जो चीज़ें हैं, इनके पीछे जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, जो सूक्ष्म कारण हैं, जो सटल एस्पेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में कभी ध्यान नहीं देते। ये आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। ये सारे एग्जाम्पल्स इस वीडियो में दे रहा हूं ताकि आप चीज़ों को गहराई से रिलेट कर सकें। जब आप इस जन्म में, इस ही शरीर में, जब आप बहुत छोटे थे, बाल्यकाल में थे, बचपन में थे, क्या आपको बचपन की बातें याद हैं? जब आप बहुत छोटे थे उस वक्त की याद नहीं है? तो जब आपको इस ही जन्म में, इस ही शरीर में रहते हुए इस बचपन की ही बातें याद नहीं हैं, तो पिछले जन्म और पिछले जन्म और उसके पूर्व के जन्मों की बातें आपको कैसे याद रह सकती हैं? समझिए इस चीज को। देखिए, कहीं ना कहीं जो हम जिन चीजों के पीछे, जिन सुखों के पीछे भाग रहे हैं, या जिन इंद्रियों के भोगने से हमें जो सुख मिलते हैं, शायद पशु जानवरों को भी वही चीजें मिलती हैं। हाँ, शायद स्थान अलग हो सकता है, भाव अलग हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं चीज़ें या वस्तु अलग हो सकती हैं, लेकिन मूलतः जो फीलिंग है, जो सुख है, वो एक ही प्रकार का होता है जब हम इन चीज़ों में उलझते हैं, इन चीज़ों में डूबते हैं। यहाँ पर गलत मत समझिए। मैं आपको कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सांसारिक दायित्वों का पालन मत करिए, आप जॉब मत करिए, आप बिजनेस मत करिए, अपना दुकान, काम धंधा मत चलाइए, ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, बहुत ऑनेस्टी से करिए और बहुत कमिटेड होके लॉयल्टी के साथ करिए। परंतु इन सब चीज़ों को करते हुए कुछ समय आप अपनी साधना में भी दीजिए, आप साधना के लिए भी निकालिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, जो आप विषय वस्तुओं के भोग में हैं, ये तो जानवर भी करते हैं, लेकिन इस मानव शरीर में रहते हुए
जो आप अचीव कर सकते हैं, अपने सबसे बड़े जो टूल है, जो अस्त्र, वो है आपका चिंतन। उसका प्रयोग करके आपका चिंतन, जी हाँ, आपने इस मानव शरीर, इस मानव जीवन की पोटेंशियल कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, आपने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी होगी। आपने कभी अपने चिंतन पर फोकस किया है? आप डर का चिंतन करते हैं, अपने शरीर में डर को महसूस करते हैं। जैसे ही डर के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, शरीर डर को महसूस करता है, एंजाइटी होती है, पसीना यहाँ से आने लगता है, हार्ट जोर जोर से बीट करने लगता है, घबराने लगते हैं। आप कामुक विचारों का चिंतन करते हैं, शरीर में उस तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं। आप क्रोध का चिंतन करते हैं, शरीर में उस तरह के रिएक्शंस होते हैं। आप नाम जप का चिंतन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, आप सत्संग का चिंतन करते हैं, आप अपने इष्ट, अपने उपास्य की सेवा की चिंतन करते हैं, तो शरीर में उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होने लगते हैं। जी हाँ, तो आपको करना क्या है? आपको अपनी बुद्धि को जागृत करनी है, अपनी विवेक को जागृत करनी है, ताकि आपका मन आपके अंडर में रहे। जब आपका मन आपके अधीन रहेगा तो आपकी इंद्रियां आपके अधीन आने लगेंगी। अब आप इंद्रियों से नहीं, बल्कि इंद्रियां को आप चलाएंगे। इससे जो चीज होगी वो ये होगा आपके साथ कि आपका चिंतन बदलेगा। और जैसे ही आपका चिंतन बदलेगा, जैसे ही आप विषय वस्तुओं, भोगों, सांसारिक इतनी सारी जो प्रपंच हैं, इनसे हट के प्रभु में जाएंगे, नाम जप में जाएंगे, साधना में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, अपने इष्ट, अपने उपास्य की सेवा में जाएंगे, आप देखेंगे आपके शरीर में वैसे ही रिएक्शंस, वैसे ही प्रभाव, वैसे ही सब कुछ होने लग गया है। होता है कि नहीं? पूछिए। जब क्रोध आता है तो क्रोध का विचार करते हैं तो शरीर क्रोधित होकर कैसे रिएक्ट करता है? जब कामुक विचार आप पर हावी हो जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? और जब भक्ति का आपके ऊपर रस चढ़ता है, जब नाम जप को आप डूब के, रम के करते हैं, भजन को डूब के, रम के करते हैं, तो शरीर में क्या दिव्यता, क्या पावनता, कैसी फीलिंग आती है? एक पवित्र फीलिंग, एक सकारात्मक दिव्य ऊर्जा जो पूरे शरीर में फैल रही है, आती है कि नहीं? तो आपको अगर अपने अंदर, अपने शरीर में उन सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को, उन सारी दिव्य ऊर्जाओं की ब्लेसिंग्स को फील करना है, अपने अंदर वो एक कहीं ना कहीं ईज, एक आनंद, एक कहीं ना कहीं सरलता, सिंप्लिसिटी, उसी के साथ एक बहुत ही एक लाइट, आप एकदम कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा, अगर आपको अपने अंदर एक एजिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ जकड़न ना हो, जहाँ पे आप बहुत हैवीली बर्डन्ड, हैवीली ऐसे आपको ना लगे कि कोई वेट चढ़ा हुआ है, ये सब फील करना है आपको, तो आपको भगवान के नाम जप, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में जाना पड़ेगा। ये असर होता है नाम जप का आपके शरीर के ऊपर। और ये कहने वाली बातें नहीं हैं। जो लोग नाम जप को करते हैं, जिन्होंने किया है, उनको अपने शरीर में दिव्य चमत्कारिक अनुभव, अनुभूतियाँ होती हैं। आपको अधिक से अधिक अपना समय नाम जप में देना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में उस पावनता, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, आप सारे जो काम हैं उन्हें करिए। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका जॉब है, बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी आप करते हैं वो सब कुछ करिए। जैसे आप संसार में रमे हुए हैं, रमे रहिए, लेकिन कुछ समय
हर रोज अति आवश्यक रूप से अपनी साधना में, अपने नाम जप में दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा है आपसे कि आप किसी चीज को हटा दीजिए। आप जो कर रहे हैं, जैसे हैं, जहां हैं, वैसे ही वहां से रहते हुए सिर्फ नाम जप को ऐड करिए। नाम जप आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव लेकर आएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप लोग जो ये कहते हैं कितना समय लगेगा, क्या वाकई ही में इससे कुछ होगा, इसमें 7-8 साल, 10 साल, पूरा जीवन लग जाएगा। आपका काम है सिर्फ एक चीज पर फोकस करना, नाम जप अच्छे तरीके से कैसे चले, निरंतर कैसे चले, अधिक से अधिक कैसे चले, आप साधना को और अच्छे तरीके से कैसे करें, आप एकांत में और ज्यादा समय देकर साधना कैसे करें। आप साधना पर फोकस करिए और आप अधिक से अधिक बहुत उच्च स्तरीय नाम जप करने की कोशिश करिए। बहुत ही हाई वॉल्यूम प्लस हाई क्वालिटी नाम जप, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करिए। बाकी नाम जप को जो करना है वो नाम जप सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, स्वयं नाम ही ईश्वर है। तो बदलाव तो होने ही है, बदलाव तो अवश्य होंगे। चाहे आप मन में संशय लेकर करें, चाहे आप आनंद से करें, चाहे आप दुखी होके करें, चाहे आप क्रोधित होके करें, नाम तो काम करेगा ही करेगा। नाम आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव अवश्य लाएगा। तो आप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते नाम जप की संख्या और नाम जप की क्वालिटी दोनों को बढ़ाते जाइए, बेहतर करते जाइए और देखिए कि कैसे आपका चिंतन बदल रहा है और उस चिंतन के बदलने से कैसे आपका शरीर बदल रहा है, क्या क्या हो रहा है आपके साथ, आपके इस फिजिकल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, आयुर्वेद, हस्त मुद्रा से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।